हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। तो बात करते हैं आज के मार्केट अपडेट्स की। जो कुछ कंपनीज को ऑर्डर्स मिले हैं या कुछ उनमें फाइनेंशियल एक्टिविटी देखने को मिली। और अगर ओवरऑल मार्केट की बात की जाए तो फिर से आज निफ्टी 50 फिर से इसका जो रेजिस्टेंस है 23,300 का, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ दिनों में भी निफ्टी 23,000 से 23,300 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मतलब जो इसका रेजिस्टेंस है 23,300 का, उसको ब्रेक करने में सफल नहीं हो पाएगा। अगर सपोर्ट्स की बात की जाए तो अगर मार्केट 23,000 के नीचे निकलता है तो फिर सीधे 22,800 के आसपास इसको सपोर्ट मिलने वाला है। अगर वहीं निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो ट्रेंड 3.72% और एनटीपीसी 3.53% और पावर ग्रिड कुछ टॉप गेनर्स रहे। और अगर निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात की जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि 2.9% की गिरावट दिखी, और बजाज फाइनेंस 2.15, और एक्सिस बैंक जो कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा लूजर रहा 2.36 की गिरावट इसमें भी देखी गई। बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो अपने ऑर्डर बुक या फाइनेंशियल एक्टिविटी की वजह से न्यूज़ में रहे। तो इसमें पहला स्टॉक है प्रीमियर एनर्जी, जिसका अभी एक साल पहले ही आईपीओ भी आया था। तो प्रीमियर एनर्जी की तरफ से न्यूज़ है 1460 करोड़ के टोटल ऑर्डर्स मिले हैं। इसमें इनको सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स मिले हैं। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो सोलर मॉड्यूल्स के लिए 1041 करोड़ का और सोलर सेल्स के लिए 419 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला हुआ है। अगर ऑर्डर डिटेल्स की बात की जाए तो कंपनी को सोलर मॉड्यूल्स और सोलर सेल्स की सप्लाई के लिए मई 2025 का टाइम दिया गया है, और मल्टीपल ऑर्डर्स इनके लगभग 1460 करोड़ के इनको ऑर्डर मिले हैं। तो काफ़ी हैवी ऑर्डर है ये, क्योंकि इसका अमाउंट 1460 करोड़ काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी प्रीमियर एनर्जी के लिए, क्योंकि 50,000 मार्केट कैप वाले कंपनी के लिए काफ़ी हैवी अमाउंट माना जाएगा। और कंपनी का जो आईपीओ था वो सितंबर 2024 में ही आया है, जो तो काफ़ी अच्छे चांसेस है इसमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स के। वहीं अगर अगला स्टॉक देखा जाए तो मिंडा कॉर्प, जो कि ऑटो सेक्टर के जो पार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑटोमेटिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती थी, जैसे कि थ्रॉटल बॉडी 2 और 3 व्हीलर्स के लिए ये बनाती थी। फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप की है मिंडा कॉर्प ने, जिस पार्टनरशिप में कंपनी ने लगभग 1372 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के थ्रू लगभग 49% का जो इक्विटी शेयर है वो मिंडा कॉर्प के पास आ गया, इस कंपनी फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स के लगभग 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इंडिया, जर्मनी और हंगरी को मिलाकर। और अगर इसके कंसोलिडेटेड टर्नओवर की बात की जाए तो 2022 में इसका जो टर्नओवर था 1013 करोड़ का, और इससे लगभग 20% जम करके 2023 में लगभग 1210 करोड़ का हुआ। उसके बाद लगभग 10% के जम के साथ 2024 में लगभग 1340 करोड़ का टर्नओवर रहा कंपनी का। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स वाली कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है मिंडा कॉर्प ने। अगला स्टॉक है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। एनबीसीसी को भी 405 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। और अगर ऑर्डर के डिटेल्स की बात की जाए तो हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इन्हें 151 करोड़ का जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, उसके लिए प्लानिंग, डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनबीसीसी बनाएगी। अगर वहीं दूसरा जो ऑर्डर है वो फ़ाकिर मोहम्मद यूनिवर्सिटी बालासोर में 118 करोड़ का ऑर्डर है। इसकी भी प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए भी कंपनी काम करेगी। तो टोटल अगर देखा जाए तो कंपनी को लगभग 405 करोड़ का ऑर्डर प्लानिंग, डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन के लिए रिसीव हुए हैं। और कंपनी को जो प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है उसके कंप्लीसन का ड्यूरेशन रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 25-26, यानी कि इसी साल ही कंपनी को इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है और कंप्लीट करना है। और दूसरी जो केपीआई ग्रीन एनर्जी के लिए न्यूज़ थी कि 200 मेगावाट कैपेसिटी का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट इनका गुजरात के खावड़ा में चल रहा था, उसके कंप्लीसन का जो टाइम दिया गया था 31 मई 2025 का, उससे पहले ही ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और इस कंप्लीसन के साथ ही केपीआई का जो पोर्टफोलियो है वो 171 मेगावाट पावर से 411 मेगावाट का हो जाएगा। और इससे रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है उसके बारे में न्यूज़ शेयर की है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पावर्ड रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम इन्होंने यूज किया है,
जिससे 98% एफिशिएंसी के साथ क्लीनिंग की जा सकती है जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं। और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर का यूज किया जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपने पावर प्रोजेक्ट्स में KPI ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमराज इंस्टॉल किए हैं। काफ़ी अच्छे से प्लांट का सर्विलांस किया जा सकता है। कोरोजन प्रोटेक्शन के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स यूज किए हैं ताकि इनके जो इक्विपमेंट्स है वो कोरोजन से बचें और उनकी लाइफ लॉन्ग हो सके। तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये अपने प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगला स्टॉक है ट्रांसरेल लाइटनिंग, जिसका IPO अभी रिसेंटली आया था और आज कंपनी ने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी पब्लिश किए हैं, जिसमें कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। उसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपना प्लान भी बताया और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कॉस्ट है वो 326 करोड़ का रखा गया है। और कंपनी के जो ऑर्डर्स हैं वो 30 सितंबर 2024 तक 2248 करोड़ के हैं। अगर वहीं टोटल ऑर्डर बुक की बात की जाए कंपनी के तो 10,358 करोड़ के 10,000 करोड़ से ज़्यादा के इनके पास अभी ऑर्डर बुक प्रेजेंट में है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये इसके IPO लिस्टिंग गेन और इनके जो कंटिन्यू प्रॉफिट में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है उससे भी पता चल सकता है कि ट्रांसरेल लाइटनिंग काफ़ी फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखता है। अगला स्टॉक है स्विगी, जिसके बारे में अपडेट है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ने इनके जो स्विगी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है स्विगी की, उसको अप्रूवल दे दिया है। स्विगी स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अम्यूज़मेंट और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगी और ये स्पोर्ट्स की जो टीम्स होती हैं उसके ऑनरशिप, मैनेजमेंट और टैलेंट डेवलपमेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटी ऑपरेशन, ऑफरिंग करियर सर्विसेज, एक्वायरिंग ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पॉन्सरशिप राइट्स, इन सब के बिजनेस में भी अब स्विगी उतरने वाली है और उसके लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से इनको अप्रूवल मिल गया। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है स्विगी के लिए। ये कंपनी में अगर देखें तो पिछले कुछ टाइम से डेली कुछ ना कुछ नया अपडेट देखने को मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि कंपनी कितना बड़ा एक्सपेंशन करने जा रही है इन फ्यूचर। अगला स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट है आरबीएनएल को BSNL की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कॉन्ट्रैक्ट के अगर नेचर की बात की जाए तो डेवलपमेंट, क्रिएशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिडिल माइल नेटवर्क ऑफ भारत नेट, मतलब जो BSNL का इनका भारत नेट इंटरनेट प्रोवाइडिंग जो सर्विस है BSNL की, उसके लिए डेवलपमेंट का जो वर्क है वो आरबीएनएल को मिला है, जिसमें 3 ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, 3 साल कंस्ट्रक्शन के लिए और 10 साल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है। और अगर कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसके साइज़ की बात की जाए तो 3,622 करोड़, मतलब कि 3,622 करोड़ का लगभग ये प्रोजेक्ट है, इसका साइज है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये आरबीएनएल को जो BSNL की तरफ से मिला है। अगला स्टॉक है जेन टेक्नोलॉजी, जिसको डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन मिला है 60 mm मोटार ट्रेनिंग सिमुलेटर का, जो कि एक मिलिट्री ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी है। इनका जो डिज़ाइन है 60 mm मोटार ट्रेनिंग सिमुलेटर का, उसके लिए कंपनी को रजिस्ट्रेशन मिल गया है। और कंपनी की अगर डिटेल की बात की जाए तो कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सॉल्यूशन के लिए। और अगर स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट है 60 mm मोटार ट्रेनिंग सिमुलेटर, उसकी अगर बात की जाए तो ये जो सिमुलेटर है रियल टाइम वार होता है, उसमें जैसी टेरेंस और बैटलफील्ड कंडीशन होती हैं, एक सिमुलेटर के थ्रू उन कंडीशन से ट्रेनीज जो होते हैं उनको अवेयर कराती है। और इससे क्या हेल्प होती है कि जो रियल टाइम वार्स होते हैं उनमें फिर इन ट्रेनीज को या जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगला स्टॉक है जिसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन्होंने NTPC से लीज एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें लगभग 20 BOBR रेक्स को प्रोक्योर करेगी NTPC और इसकी अगर कॉस्ट देखी जाए तो 700 करोड़ की है। NTPC को रेलवे के रेक्स की ज़रूरत है, उसके लिए IRFC ने फंडिंग की है और इस फंडिंग का जो कॉस्ट है टोटल वो 700 करोड़ की होने वाली है। तो काफ़ी अच्छी डील है NTPC के साथ IRFC की। और IRFC तो वैसे भी हमेशा फोकस में रहने वाला स्टॉक है, तो इस न्यूज़ से हो सकता है कि IRFC के शेयर में कुछ मूवमेंट देखने को मिले। तो ये तो कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में आज के दिन कुछ फाइनेंशियल अपडेट्स थे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।